विनोद बंसल, अगर बीजेपी के एलाय सुहेलदेव पार्टी के राजभर जी कहते हैं कि राम राज की जरूरत नहीं है, इज दैट एन एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट? एंड ऑल्सो ही सेज दैट व्हाई यू ओनली फोकसिंग ऑन इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड इन यूपी? लुक एट बिहार ऑल्सो, वेयर इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हैव टेकन प्लेस एंड द गवर्नमेंट हैज हैड टू रिजॉर्ट टू एक्सट्रीम मेजर्स टू इंश्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डजंट गो आउट ऑफ हैंड. इज देयर अ कंपैरिजन टू बी ड्रॉन हियर, विनोद बंसल? एक ये बात है कि अभी रामद्रोही एक एक करके बाहर आ रहे हैं. आप देखिए जैसे जैसे राम मंदिर की जो ध्वज पताका है वो शिखर पर लहराने जा रही है, वैसे वैसे इनकी जो बौखलाहट है, इनकी परेशानी है, वो सामने आ रही है. आप देखिए जिस तरह से 32 साल पुराने घावों को कुरेदने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, वो जो हिंदू समाज समझ रहा है, हिंदू समाज और राम भक्त इनको समय पर जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे. ऐसा तमाचा लगेगा इनको कि जो इनको अपनी नानी याद आ जाएगी. मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जो जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि हमें तो गोली चलाना जरूरी था और ये तो संवैधानिक काम था. अब आप देखिए कि इस समय जब संपूर्ण विश्व जो है हर समय है और अपने उत्सव में वातावरण है, उस समय ये लोग गोली चलाने की बात कर रहे हैं. गोली चलाने वालों के साथ खड़े हो रहे हैं, हत्यारों के साथ खड़े हुए हैं. ये सादा सीधा सीधा ये जो है ना हिंदू समाज के छाती पर जो है ना एक खंजर घोंपने जैसा है. इसके बारे में समाजवादी पार्टी का अब अंतिम चरण आ गया सामने. इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से ये राम काज में सहयोगी की तो बात अलग, लेकिन ये जो इन्होंने जिस तरह से बार बार खंजर घोंप रहे हैं. देखिए 32 साल पहले तो इन्होंने जो किया था किया ही था. लोगों को घरों में से निकाल करके मुंह खोल के पॉइंट ब्लैंक जो है ना गोलियां चलाई थी इन्होंने. और इस तरह से निहत्तेकार सेवकों पर जिस वक्त कोई हथियार नहीं था, कोई उपद्रव नहीं किया, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और उसको लेकर के संवैधानिक गवाही दे रहे हैं लोग. शर्म आनी चाहिए इनको. पूरे देश से माफी मांगनी होगी इनको, अन्यथा तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे जी. ये जो जिस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं, ये जो नमाजवादी पार्टी और ये समाज कंटक पार्टी, ये लगातार जो है हिंदू समाज के ऊपर खंजर घोंपने जैसा है. ये अब इसको बर्दाश्त ज्यादा नहीं किया जाएगा. ये बहुत हो चुका. आपको पूरे देश, यू हैव टू अपोलोजाइज टू द नेशन, सेज विनोद बंसल. क्विकली रिस्पॉन्ड टू दैट प्लीज. प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट. विनोद बंसल जी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. क्या विनोद बंसल जी के पास, बंसल जी कोई प्रमाण है आपके पास कि घरों में से निकाल के गोलियां चलाई गई थी? आपके पास कोई प्रमाण है? आपके पास दिमाग हमारा नहीं खराब हो गया? आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं बंसल जी. आप सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं. आपके पास भड़काने के सिवा कोई काम नहीं है बंसल जी. आप भड़काने का काम कर रहे हैं. आपके पास कोई प्रमाण है? एक भी प्रमाण हो तो दे दीजिए. एक प्रमाण हो तो दे दीजिए कि घरों से लोगों को निकाल के गोलियां चलाई गई. घरों से निकाल के लोगों को गोलियां चलाई गई. अगर आपके पास एक भी प्रमाण हो तो आप दे दीजिए. आपके पास प्रमाण नहीं है, आप प्रमाण नहीं दे सकते. किसको देगा? रामद्रोहियों को. किसको देगा? रामद्रोही कोई नहीं है. चिल्लाने से देखिए विनोद जी कोई काम नहीं हो. आप मेरी आवाज दबा नहीं सकते. गलत बात करते हैं. ये अच्छी बात नहीं है. करते हैं आप. बहुत गंभीर होगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. Okay. Let me come in now. Vinod Bansal and Vivek Salas, let me come in, please. I want to bring in Umar Junaidi as well. Umar Junaidi, today we heard a very shocking comment coming from Udit Raj. He says that the 22nd of January will bring a new dawn of a Kali Yuga for Dalits and Adivasis. No, it's one thing to have a political ideology, to criticize a political party, but this, the BJP says, is the sign of the worst kind of vote bank politics because it's nothing but open fear-mongering, says the BJP. Please respond to that. Umar Junaidi. The BJP since day one is doing politics on Ram Mandir, and the Ram Mandir has been constructed on the orders of Supreme Court. The BJP has tried every bit and corner to get the credit of Ram Mandir to its back. Now, whatever comments on anything just to save their politics, now BJP shouts that as fear-mongering or whatever it is. Everything related to Ram Mandir, politics related to Ram Mandir is given for only BJP. I guess looks like that Ram Mandir and politics is given for BJP. Some other party or other party leaders
try to convince the people or try to state any point in the public, they tag it as fear mongering and all. It is the BJP who is doing the politics and who is fearing the people of India. Said a correct statement. Do you agree with him? Pardon? No, do you agree with what Udit Raj is saying? Are you saying that it's a justified statement? Are you saying that this is actually a correct statement, that Dalits and Adivasis will face a dark period following the consecration of the Ram temple? Do you think that's a logical statement? It's a fair statement in your view? It is a situation created by the BJP which made a person to say the statement like that. It is the BJP who is creating this the scenarios like that. How, sir? Please tell me how. I'm trying to understand how he's saying that. Pardon? What does the condition of Dalits and Adivasis have to do with the Pran Pratishtha of the Ram temple? I'm trying to understand the logic here. Can you please explain it? The BJP has politicized the issue of Ram Mandir and using it as a tool. Now the statements of each and every BJP Karyakarta and BJP leader says that 22nd of January is not just Pran Pratishtha of it is not just Pran Pratishtha, but it is the inauguration of Ram Rajya. And Ram Rajya, now BJP talks about Ram Rajya, wherein the Adivasis and Dalits have been troubled in the past, and now they want that rules to be implemented. And what is Ram Rajya according to the BJP? It is just one section of the community to be superior. And other according to you, the BJP's Ram Rajya is operation of Dalits and tribals.